हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। माई सेल्फ सुनीता सिंह रंगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं सोमवीर सर को थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने अपने इतने बड़े ग्रुप में मेरे पहले वीडियो को पोस्ट किया। थैंक यू सो मच सर। और मेरे पहले वीडियो को ही इतना पसंद करने के लिए फ्रेंड्स आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स। करीब 24 घंटे में ही 150 लोगों के करीब मेरे वीडियो को देखा गया। लेट्स स्टार्ट ए क्विज। आइए हम एक क्विज शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन, 5 सेकंड, 3 ऑप्शन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। अभी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई जा रही है। आपने ये इमेज कहीं नेट, बुक या टीवी पर देखी होगी। ये नोबेल पुरस्कार के रूप में मिलने वाले मेडल की एक इमेज है। आज की हमारे क्विज जो है वही नोबेल पुरस्कार के ऊपर है। आप सब भी कोशिश कीजिएगा जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर देने की। देखते हैं कितने लोग सही से जवाब दे पाते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं इसमें, 3 ऑप्शन और 5 सेकंड। इसी में जवाब दीजिएगा। इन हुज नेम नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन। किसके नाम पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं? जॉर्ज बुश, जॉर्ज एलियट, एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल इसमें हमारा सही ऑप्शन है। इस वीडियो में हम एल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार शुरू करने पड़े। एल्फ्रेड नोबेल के जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से हार ना मानते हुए भी एक महान शख्सियत के मुकाम को प्राप्त किया। When did Alfred Nobel invented dynamite? एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया? 1875, 1870, 1867। 1867 इसमें हमारा सही ऑप्शन है। एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया। एल्फ्रेड नोबेल इतने इंटेलिजेंट थे कि उनके नाम पर 350 के करीब पेटेंट रजिस्टर हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नया इन्वेंशन या नई खोज करते हैं तो अगर उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लिया जाए तो उस पर हमारा मोनोपोली या एकाधिकार हो जाएगा और उससे मिलने वाले फ़ायदे सिर्फ हमारे होंगे। तो 350 के करीब पेटेंट होने के कारण नोबेल के पास अपार धन संपत्ति इकट्ठा हो गई थी। लेकिन उनकी इन्हीं डायनामाइट की फैक्ट्री में एक दिन भयंकर विस्फोट होने के कारण बहुत से वर्कर्स और उनके एक भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद उन्हें लोग मौत का सौदागर तक कहने लगे थे। ये सब देखकर एल्फ्रेड का मन बहुत विचलित हुआ। उन्होंने सोचा कि इतनी अपार धन संपत्ति होते हुए भी मैं अपनी मौत के बाद क्या ऐसे जाना जाऊंगा? फिर इन्होंने निर्णय लिया कि वो ह्यूमैनिटीज़ या मानवता के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा पुरस्कार शुरू करेंगे जो दुनिया में बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। और उसके लिए इन्होंने सबसे पहले 5 फील्ड या क्षेत्र निर्धारित किए। यह वीडियो एल्फ्रेड नोबेल की महान शख्सियत से हमको वाकिफ भी करवाता है। मोस्टली नोबेल प्राइज इज़ गिवन इन विच सिटी? फ्रांस, इटली, स्वीडन। स्वीडन के स्टॉकहोम में ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स, लिटरेचर,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इन 5 क्षेत्रों के नोबेल प्राइज़ स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। वेयर इज़ नोबेल प्राइज़ गिवन फॉर पीस? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? यूएसए, नॉर्वे, जर्मनी। नॉर्वे के ओस्लो नामक शहर में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि नॉर्वे में अपराध दर बहुत कम है। यहाँ पर रोड्स पर हॉर्न तक बजाना एक बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है। इसीलिए शायद अल्फ्रेड नोबेल ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने के स्थान के रूप में नॉर्वे के ओस्लो नामक शहर का चयन किया। नॉर्वे नॉर्दर्न यूरोप का पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर है। नॉर्दर्न यूरोप में होने के कारण यहाँ आधी रात को सूरज निकल आता है। ये देखिए इसकी एक खूबसूरत सी तस्वीर। इन हाउ मैनी फील्ड नोबेल प्राइज इज बीइंग गिवन? 4, 5, 6। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 4, 5, 6। इसमें हमारा सही ऑप्शन है 6। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, लिटरेचर यानी साहित्य, फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र, मेडिसिन यानी दवाएं, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, पीस यानी शांति। इन 6 क्षेत्रों में मानवता की भलाई के लिए कार्य करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। मान लीजिए अभी कोई कोरोना की बीमारी से पूरी दुनिया ग्रसित है। कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन जो इस बीमारी से लोगों को निजात दिला देगा, उसी को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। ऑन विच मंथ एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ इज़ बीइंग अनाउंस्ड? नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हर साल कौन से महीने में होती है? दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर। अक्टूबर इसमें हमारा सही ऑप्शन है। अल्फ्रेड नोबेल की ये इच्छा थी कि उनके जन्मदिन वाले महीने में ही इन पुरस्कारों की घोषणा की जाए। 21 अक्टूबर को अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन पड़ता है, तभी से इन 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा इसी महीने में की जाती है। हाउ मच मनी इज़ बीइंग अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ के रूप में विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? 9 मिलियन, 7 मिलियन, 15 मिलियन। 9 मिलियन हमारा इसमें सही ऑप्शन है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, ऐसे ही स्वीडिश करेंसी का नाम क्रोन या क्रोनर है, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि है। अभी तक 950 के करीब लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि नोबेल की जो संपत्ति है वो बहुत कम हो गई होगी या ख़त्म होने वाली होगी, लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्फ्रेड नोबेल की इतनी अपार धन संपत्ति थी कि उसका जो मूल्य है वो अभी तक एज इट इज़ है। लेकिन ये जो प्राइज़ दिए जा रहे हैं ये सिर्फ इंटरेस्ट के प्राइज़ हैं। जो भी उस संपत्ति पर इंटरेस्ट मिलता है उसी में से नोबेल प्राइज़ अभी तक लोगों को बांटे जा रहे हैं। What amount of gold is being given with Nobel Prize? 175 ग्राम, 180 ग्राम्स, 185 ग्राम्स। नोबेल प्राइज़ के मेडल के रूप में कितना सोना विजेता को दिया जाता है? इसमें हमारा 175 ग्राम आंसर सही है। 175 ग्राम का मेडल लोगों को दिया जाता है और 9 मिलियन के करीब धनराशि दी जाती है। What is the term फॉर मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज़? मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे समझा जाता है? रमन मैग्सेसे, ग्रैमी अवार्ड, एबल अवार्ड। एबल अवार्ड इसमें हमारा सही ऑप्शन है। मैथमेटिक्स के एबल अवार्ड को नोबेल प्राइज़ के समान समझा जाता है। मैथमेटिक्स को नोबेल पुरस्कारों की सूची में नहीं रखा जाता, लेकिन एबल अवार्ड उसी के समान समझा जाता है। When was Nobel Prize for Economics started? इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किए गए? 1979, 1968, 1986। 1968 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने
इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए। एल्फ्रेड नोबेल ने केवल 5 ही फील्ड में एक नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया गया। विच ऑफ द नोबेल प्राइज इज मोस्ट रिनाउंड और इम्पोर्टेंट? कौन सा नोबेल प्राइज़ सबसे महत्वपूर्ण है? नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, इसमें हमारा सही ऑप्शन है। मान लीजिए दुनिया में शांति ही न रही तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी इन्वेंशन होंगे उनका क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किए, किन सर्कमस्टांसेस में शुरू किए, नोबेल पुरस्कार कौन से फील्ड या क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या प्रदान किया जाता है और क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ समझा जाता है, और एल्फ्रेड नोबेल जैसी महान शख्सियत से भी आप वाकिफ़ हुए होंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा वीडियो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची का है।